1802 आबादी में अंग्रेजी स्कूल में समझता हूं पूरे राज्य में ये पहली स्कूल खुली है जो 1802 की आबादी में आपके अंग्रेजी स्कूल खोली। अब तकदीर का मामला है सुरज्ञान चौधरी का कि अब जोगाड़ बैठ गया और मंडौर स्कूल में आपके अंग्रेजी स्कूल खुल गए। मंडौर इस पावन धरती पर दूदू भागी के माननीय विधायक और मुख्यमंत्री के विशेष सलाहकार श्रीमान बाबूलाल जी नागर साहब, तो आज का दिन दूदू भागी विधानसभा क्षेत्र को विकास की नई सौगातें देने का दिन है। आपका अभिनंदन, स्वागत, सत्कार है। मंडौर पंचायत के सरकारी हॉस्पिटल, मंडौर में सरकारी अंग्रेजी स्कूल, अन्य विकास के कार्यों के लोकार्पण कार्यक्रम में विराजमान भागी कांग्रेस के सरपंच, भागी कांग्रेस के अध्यक्ष किशनदी दाजी साहब, दूदू कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शिवराम जी खुड़िया जी, भागी के सरपंच संघ के अध्यक्ष मोहन सिंह जी पचाला साहब, मंच पर विराजमान जिला परिषद के डायरेक्टर जितेश चौधरी जी, पंचायत समिति के सब सरपंच, पंचायत समिति के डायरेक्टरगण, मंडौर की सरपंच सुरज्ञान चौधरी जी के साथ भागी पंचायत समिति के सभी सरपंच साहिबान, एडिशनल एसपी साहब, उपखंड अधिकारी भागी, सारे अधिकारीगण, आसपास की पंचायतों से आए हुए सब हमारे नेतागण, इस ग्राम पंचायत के सभी वार्ड पंचगण, उप सरपंच जी, सब कांग्रेस के नेतागण, इस गांव के सभी बुजुर्गों, माता बहनों, नौजवान साथियों, आज आपके बीच राजस्थान के चिकित्सा मंत्री जी को आना था, उनकी तबीयत खराब होने के कारण वो आपके बीच में इस भव्य कार्यक्रम में नहीं आए। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को मैं याद करना चाहूं। आज जो कार्यक्रम मंडौर में हुआ है, ये कार्यक्रम प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, जिन्होंने विधानसभा में जब बजट प्रस्तुत किया तब उन्होंने मंडौर के लिए एक तो मंडौर में सरकारी चिकित्सालय की उन्होंने विधानसभा में घोषणा करी और उन्होंने ये भी घोषणा करी कि 5000 की आबादी में पूरे राजस्थान में जिस गांव की आबादी 5000 होगी उसको हम अंग्रेजी माध्यम की सरकारी स्कूल उस गांव में खोलेंगे। पहले भी हमारे अंग्रेजी माध्यम की विद्यालय इस भागी में खुली है। हमने अभी बैंदवास में अंग्रेजी माध्यम की स्कूल खोली है, चोरों में खुली है, भागी में है, निमेड़ा में खोली है, चकवाड़ा 5000 की आबादी नहीं है, मैंने शिथिलता ली है, चकवाड़ा के लिए मैंने मुख्यमंत्री से शिथिलता ली है। और आज मंडौर में जो अंग्रेजी स्कूल है, मंडौर के लोगों को आपके राजस्व गांव में 1100 वोट हैं, आपकी आबादी मुश्किल से 1700-1800 2000 की है। राजस्थान में ये अंग्रेजी माध्यम की स्कूल उस गांव में खुल रही है जिसकी आबादी 4000 है। आपको समझना पड़ेगा 1802 आबादी में अंग्रेजी स्कूल में समझता हूं पूरे राज्य में ये पहली स्कूल खुली है जो 1802 की आबादी में आपकी अंग्रेजी स्कूल खोली। मैंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया
चोरों में खोल दी है, चकवाड़ा में खोल दी है, नीमेड़ा में खोल दी है, भागी में खोल दी है। दो एक जगह ऐसी है जहां हम अगर खोलते हैं तो आसपास के गांव के बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ने का मौका मिलेगा। मैंने शिथिलता ली मुख्यमंत्री जी से। मंडौर की आबादी बहुत कम है, इसमें राजस्वी गांव की आबादी की जरूरत है, इसमें ग्राम पंचायत की आबादी की जरूरत नहीं है। जहां खोलना चाहते हैं उस राजस्व गांव की है। अब तकदीर का मामला है सुरज्ञान चौधरी का कि अजोगार बैठ गया और मंडौर स्कूल में आपके अंग्रेजी स्कूल खुल गए। तकदीर का ये तो मामला है। ये तो हमारे दूदू के कांग्रेस के अध्यक्ष बैठे सुजीराम खुड़िया, इसकी माननीय मंत्री महोदय उस समय रघु शर्मा जी सुजीराम के गांव में घोषणा करके आ गए थे कि हम आपके अस्पताल खोलेंगे, प्राथमिक स्वास्थ्य खोलेंगे, आपके डॉक्टर बिठाएंगे। मैंने भी इनके लिए लिख के दिया था, मैंने 2 जगह दिया था। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी आपने मेरे 2 उपजिला अस्पताल खोल दिए, आपने मेरे CSC खोल दिए, अभी बोराज खोली है, मेरे पिछुन भी मैंने ही खुलाई थी। मैंने कहा अभी आपने शाखून भी खोलने की बात कर ली है। और मैंने कहा 2 मेरे हॉस्पिटल, एक मैं लगाड़ोता चाह रहा हूं, एक मंडौर चाह रहा हूं। फिर सुरज्ञान चौधरी का कोई योग ऐसा बैठ गया कि गाड़ोता रह गया और मंडौर खुल गया। ये सब योग का मामला है, ये सब योग का मामला है। योग बैठ गया, डॉक्टर साहब योग बैठ गया, गाड़ो और मंडौर खुल गया। गाड़ो बैठे हंस रहे ये कह रहे हैं सुरज्ञान चौधरी के थोड़ी खुला है। सुरज्ञान चौधरी तो खोस के ले गई मेरे से, क्योंकि पहला नाम इनका था। रघु शर्मा जी ने इनके यहाँ घोषणा करी थी और ये महिला है, खोसलाई तो खोसलाई। अब मैं बीच में कौन, ये जाने। लेकिन मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, ये सब आपके आशीर्वाद का कारण है। मंडौर में आपके यहां और भी ऐतिहासिक काम हुए। मंडौर में आपके मैंने एनीकट बनाया है। उस एनीकट में यहाँ के जो काश्तकार हैं उनको एहसास होता होगा कि एनीकट बनाने से मंडौर के गांव के लोगों को फसल में कितना बड़ा फायदा हुआ है। यहाँ के लोग समझते होंगे। मंडौर में एक बार पुलिया टूट गई थी, ये मंडौर की पुलिया टूट गई थी, 30-40 गांव में घमासान मच गया था। ये मुझे अच्छी तरह याद है। एक बार एक कार्यक्रम में मुझे बुलाया तो मुझे ये भंवर यादव बहुत छुपे रुस्तम है, बहुत ऊंचा खिलाड़ी है, बोला आपको आना है। मैंने कहा किधर से आना है, किधर से आना है? रोडवाड़ा होते हुए आना है। रोडवाड़ा में आना है, कोई प्रोग्राम था, मैंने कहा रोडवाड़ा में आ जाऊंगा। और मुझे क्या पता रोडवाड़ा का इन्होंने रास्ता ही बंद कर रखा है। तो एक ट्रैक्टर ले रखा, उस ट्रैक्टर में मुझे बिठा के, पुलिया टूट गई थी और मैंने कहा आप मुझे ये तमाशा दिखाने के लिए मुझे इधर से बुलाया है। मुझे भी पता है कि रोटवाड़ा की पुलिया टूट गई है, ये मंडौर की पुलिया टूट गई है। फिर उस समय उस पुलिया को भी मैंने बड़ी मुश्किल से, कानून में नहीं हो सकते थे, जब पुलिया बनती थी, पुलिया की जब जांच हुई, पुलिया टूट गई तो डिपार्टमेंट के लोगों ने कहा ये गांव की गलती से टूटी है। गांव वालों ने एनीकट बना लिया, वहां नियम के अनुसार एनीकट नहीं बनाया जा सकता है, इस एनीकट को तोड़ना पड़ेगा। मैंने गांव वालों से कहा भाई एनीकट को तोड़ना पड़ेगा। बोला साहब चाहे पुलिया नहीं टूटी राग लो, एनीकट तो नहीं तोड़ेंगे, एनीकट से तो हमें फसल का मामला है, फायदा है। बड़ी मुश्किल से उस जमाने में जो चीफ इंजीनियर थे उनको पता पुटो के मैं उसको यहाँ देखने के लिए भेजा। और जब देखा कि वास्तव में सारे गांव का यहाँ से आना जाने का रास्ता बंद हो गया तो उसको भी समझना पड़ा। और उस समय दोबारा कानून कायदे से अलग हटकर उसने अब पुलिया बना। मैं इस अवसर पर आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, एक ही निवेदन करना चाहता हूँ। मेरी ताकत जनता है, आम आदमी है। कई लोग पार्टियों की बात भी करते हैं, मैं भी पार्टी की बात करता हूं, लेकिन मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, जब कोई विकास का काम होता है तो उससे केवल कांग्रेस को फायदा नहीं होता है,
बीजेपी के लोगों को कोई फायदा नहीं होता है, सबको फायदा होता है। आज आपके बच्चे जब अंग्रेजी स्कूल में पढ़ेंगे, सरकारी स्कूल में, तो सारे गांव के बच्चे पढ़ेंगे। इसका फायदा पूरे गांव के लोगों को रहता है, सभी पार्टी के लोगों को रहता है, आम आदमी को रहता है। आपके अस्पताल खोला है, आपके अस्पताल की जमीन आवंटन हो गई है। आने वाले समय में जब इसके लिए 1,43,00,000 रुपए बिल्डिंग के मंजूर होंगे, तब आपके लोगों को इसका फायदा होगा। ये कालूराम चौधरी जी यहाँ बैठे हैं। कालूराम जी ने मुझसे अस्पताल खुलाया था, ये सरपंच थे उस समय लगाना है। इन्होंने स्कूल 12वीं करवाई, उसका प्रोग्राम कराया तो स्कूल की बाउंड्री वॉल कराई। इसके बाद उन्होंने हॉस्पिटल मुझसे खुलवाया था, हॉस्पिटल मुझे खुलवाया था, फिर इन्होंने जमीन आवंटन किया नहीं। अब जमीन आवंटन हुई तो कालूलाल चौधरी जी के सरपंच जी बैठे, यहाँ के वर्तमान में दूसरे भी, आज 1,43,00,000 रुपए इनके मंजूर हो गए। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, आपके फागी में सीओ में चुप बैठे, अब 26-27 डॉक्टरों की वहां पद है, 24-25 वहां डॉक्टर लग रहे हैं, 24-25 नर्सिंग स्टाफ लग रहा है। डॉक्टरों की कुर्सी नहीं है, अस्पताल में इतनी कुर्सी नहीं है कि डॉक्टर बैठ जाए, इतनी कुर्सियां ही नहीं है कि नर्सिंग स्टाफ बैठ जाए। ये सारा खेल अशोक गहलोत का है, ये सारा कमाल उस आदमी का है जहां 40 करोड़ 93 लाख रुपए फागी के लिए, अस्पताल के लिए पैसा मंजूर कर दिया है। 2023 में अगली साल मंजूर कर दिया उन्होंने, वित्तीय सैंक्शन निकाल दिए। अगली साल उसमें काम चालू कराएंगे, जैसे ही जनवरी फरवरी होगा टेंडर लगाएंगे और 40 करोड़ 93 लाख रुपए की आपकी बिल्डिंग बनाएंगे। ये बड़े काम, विकास के कामों में आप तो समझते हो। आपके यहाँ कॉलेज नहीं हुआ करती थी, आपके कॉलेज खोली, कॉलेज के 6 करोड़ रुपए मंजूर किए, बिल्डिंग का काम चालू है। और इस साल मैंने मुख्यमंत्री से कहा, दूदू में और फागी में सब जगह केवल आर्ट से काम चलने वाला नहीं है। जब आप अंग्रेजी स्कूल खोल रहे हो, जब डॉक्टर कोई बनना चाहता है तो उसको साइंस चाहिए, कोई सीए बनना चाहता है तो उसको कॉमर्स चाहिए। आपको अगर हमारा भला करना है तो इन हमारी कॉलेज में आप आर्ट्स भी खोलो, कॉमर्स भी खोलो और आपके साइंस भी खोलो। आज फागी में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों विषय, तीनों संकाय हैं। दूदू में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों कर दिया इस बार, पहले एक विषय था आर्ट्स। इसी तरह दूदू में हमने लड़कियों की कॉलेज भी सैंक्शन कर दी है, कॉलेज चालू हो गई है, कॉलेज के बिल्डिंग के पैसे मंजूर हो गए। ये हमारे मोहन सिंह जी बैठे हैं। उस जमाने में भी मुझे, मैं एक ही बात करते थे डाक बंगले में, न्यायालय नहीं है फागी में, मेरा विरोध करते थे न्यायालय नहीं है। मैंने कहा मोहन सिंह जी को न्यायालय में बहुत ज्यादा काम पड़ता है, इनको न्यायालय की ज्यादा जरूरत है। उसी समय मैंने न्यायालय फागी में खोला। इस बार मैंने न्यायालय एक और उसको क्रमोन्नत करके एक एसीजेएम कार्यालय खोल दिया। इसके अलावा भी जो RAA राजस्व अपील अधिकारी है उसकी बेंच आपके यहाँ खोल दी है। शानदार बिल्डिंग, मुख्यमंत्री बजट घोषणा की आपके कोर्ट की बिल्डिंग नई शानदार बिल्डिंग बन रही है। मैं सब आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, ये सब निर्भर करता है आपके आशीर्वाद पर। कभी कभी पीड़ा होती है और मंदौर के लोगों को तो मैं पीड़ा जरूर बोलूंगा। मुझे इस बात की तकलीफ है, मुझे इस बात की पीड़ा है, जब आपके फागी तहसील का पैसा नहीं, जब मैं सांगानेर बगरू तहसील का पैसा वो लेकर आपकी रोड रोडवाड़ा से चकोड़ा तक पूरी टूट गई है, पूरे इस रोड में खाडे हो गए। जब मेरे पास पैसा नहीं था, जितना सा पैसा ये लगाना से आपके फागी रोड भी मैंने उचंती बनवाया है, कालूलाल जी ठेकेदार, कालूराम जी सरपंच साहब ठेकेदार, मैंने धमका के चीफ इंजीनियर से ये टुकड़ा मंजूर कराया। मैंने नीमेड़ा से पारली आपका 11.5 करोड़ रुपए मंजूर कराया। ये सरपंच आपके सामने बैठा है। पिछले 5 साल जब मैं नहीं था ना, तो 5 आंगले की मैं थी आपकी, MLA भी था, MP भी था, मुख्यमंत्री भी थे, प्रधानमंत्री मोदी जी भी थे, लेकिन 11.5 पैसे भी उसमें एक पाती भी नहीं लगाई। इसलिए तकलीफ होती है। फागी में दूदू में पैसा थोड़ा सा था, उससे मैंने
गाड़ोता से मोजनाबाद सड़क ले ली, लेकिन फागी के लिए पैसा नहीं था, आरक्षित पैसा नहीं था, आवंटित पैसा नहीं था। अपने तरीका लगा के बगरू शेर सांगानेर से काटकर आपकी रोड वाला से आपकी चकवड़ा रोड को मैंने सरकार से फैसला कराया। जब सरकार से फैसला कराया तो सरकार का नियम हो गया, पहले नहीं था नियम, 2020 में एक नया नियम लागू कर दिया। हमारे राजस्थान के सांसद हैं हनुमान जी बेनीवाल, उन्होंने लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया था कि सांसद किसी भी पार्टी के हो वो केंद्र के प्रतिनिधि होते हैं, एमएलए किसी भी पार्टी के हो वो राज्य के प्रतिनिधि होते हैं। अब उन्होंने पार्लियामेंट में इस बात को उठाई थी लोकसभा में, हमारे यहाँ रोडें बन जाती हैं, उसका नाम है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। अब वो पहले वाला जमाना बदल गया, पहले तो पूरा का पूरा पैसा ही केंद्र सरकार देती थी। मोदी जी ने अब आने के बाद में आधे आधे करती है, आधे पैसे राज्य सरकार दे, आधे केंद्र दे, पर उसका नाम है प्रधानमंत्री सड़क योजना। वही सेंक्शन होती है जहाँ राज्य सरकार चाहती है। तो उन्होंने कहा कि साहब हमें पता तो रहना चाहिए हमारे लोकसभा में कहाँ सड़क बन रही है। तो मोदी जी ने एक आदेश निकाल दिया कि अंतिम सेंक्शन जो निकालते हैं उस समय संबंधित एमपी से भी अनुमोदन कराओ, प्रस्ताव नहीं, एमपी से प्रस्ताव नहीं लेना है, कौन सी रोड मंजूर करनी है अनुमोदन कराओ। मुझे इस बात की पीड़ा है मंडोर के लोगों से, जब मैंने मैसेज भेजा, ये भंवर जी बैठे हैं हमारे यादव साहब, अरे यारो मेरी मदद करो, मैं सांगानेर बगरू से पैसा काट के लाया हूँ, वहां के एमएलए को पता पड़ेगा तो वो लड़ाई कर लेंगे मुख्यमंत्री से कि हमारे एरिया का पैसा कैसे आपने दूधू में दे दिया, इसको जल्दी से अनुमोदन कराओ। आप लोग जाओ, आप विरोध करो या आप लोग धरने पे दो। 4-3 महीने तक मैं रोता रहा, लेकिन मंडोर के लोगों ने सांसद महोदय के यहाँ अनुमोदन कराने के लिए न तो मंडोर के लोग गए न मंडोर के लोगों ने कोई धरना प्रदर्शन किया। आखिर में 5 पत्र मैंने पीडब्ल्यूडी से लिखवाया, एससी से 2 पत्र मैंने लिखे हाथ जोड़ के कि मोदा वर्ग हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, ये रोड पूरी टूट गई है, इसको अनुमोदन कर दो। लेकिन मंडोर के लोग हाथ की हाथ धर के बैठे रहे। इस रोड पे बाबूलाल नगर चलेगा, इस रोड ये मेरे जो वोट देते हैं उस कार्यकर्ताओं को फायदा है, और लोग रोड पे नहीं चलेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपको विकास के कामों में राजनीति नहीं करनी चाहिए। विकास के कामों में अगर राजनीति होगी तो विकास कैसे होगा? अगर विकास के कामों में राजनीति होती, दूधू के लोग अगर राजनीति करते तो मेरा बाप भी जयपुर की राजस्थान की राजधानी जयपुर तो बिजली का पानी बाद में पिया है, और पहले दूधू ने पानी पिया है। ऐसे ही पानी थोड़ी पिया है, दूधू के लोगों ने सारे चीजें छोड़कर मेरे कंधे से कंधा मिला के मेरा साथ दिया है। मुख्यमंत्री जी को भी हमने मजबूर किया, 30,000 करीब आदमी हमने निर्णय इकट्ठे किए, उनको एहसास कराया दूधू के लोगों को पानी की जरूरत है, उनसे घोषणा कराई, तब जाके मेरे पहले कार्यकाल में दूधू में 2002 में बिजली की योजना मंजूर करी। आपसे कोई छुपा है कि मैं आपको, जब मैं आपके एमएलए बना था, पहली बार जो आपको भोजपुरा ले गया था, मुख्यमंत्री को भोजपुरा लाया था, कागजियों को पता है, हम 20-25-30,000 आदमी इकट्ठे हुए थे और मुख्यमंत्री जी को सोचने के लिए मजबूर कर दिया था कि भागी को भी बिशनपुर के पानी की आवश्यकता है। जब विधानसभा का बजट पेश हुआ तो मुख्यमंत्री जी ने भागी में भी घोषणा करी, साथ साथ चाकसू और बस्सी की भी घोषणा करी। विकास के कामों में मदद करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। ये काम करने का जब सहयोग करते हैं तो उससे ताकत मिलती है। इस अवसर पर मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, एक मेरी प्रार्थना हो, मैं इच्छा जानता हूं, दूधू में कांग्रेस भी मेरी है, बीजेपी भी मेरी है, सारी पार्टियां मेरी है, क्योंकि मैं जानता हूं जो मैं काम करता हूं उसको सबका फायदा होता है। सबका फोन उठाता हूं, आधी रात में भी फोन करता है तो फोन उठाता हूं। गाली काटने वाले आदमी की, हराने वाले की आंगली दब गई, कोई थाना तहसील में कोई गाड़ी मोटरसाइकिल पकड़ ली तो पहला फोन मुझको करता है, पहला फोन उसका उठाकर कहता हूं यार ये मेरे क्षेत्र का मामला है, गरीब आदमी है यार, इसको छोड़ दे भाई, आगे ध्यान रखेगा भाई, मेरी गलती हो गई, ये कागज साथ नहीं लाया, हेलमेट नहीं लाया, बेल्ट नहीं लगाया, मेरी गलती हो गई, मैंने इनको समझाने में कमी छोड़ दी। जब मैं ये जानता हूं कि सब मेरे हैं,
तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, मैं आपके निवेदन करना चाहता हूं मंडौर के लोगों, मंडौर में इतनी मेरी प्रार्थना। एक बुरी सी बात कहूंगा, आपको बुरी लगेगी, एक घर तो डाकन भी छोड़ती है, छोड़ती है ना डाकन। डाकन जब कोई खाती है ना बच्चे या बच्चे उठाती है तो एक घर तो डाकन भी छोड़ देती है। अरे मेरा सुगरा मामला है, कहां चक्कर में पड़ते हो, सब मेरे हैं। कैलाश जी चौधरी के जो खिलाफ चुनाव लड़ा वो भी मेरा है, कैलाश जी को हराना था वो भी मेरा है, कैलाश जी को जिताना था वो भी मेरा है। ये इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, आप मुझसे काम लेना चाहते हो तो मुझे आपका पूरा सहयोग चाहिए। मैं केवल एक पार्टी का एक आदमी का नहीं हूं, मैं सबका आदमी हूं। आप तो समझते हो मेरे 13 तारीख को मेरे जवान भाई की मृत्यु हो, पर केवल मैं उनके लिए ही थोड़ी हूं। मैंने तीसरे की बैठक करी और तत्काल रात को वहां से चल दिया, क्योंकि मेरी विधानसभा में 233 गांव हैं, उनके यहाँ भी तो कईयों की बैठक हुई है, उनके भी कईयों के यहाँ भी जन्म मरण प्रण हुआ है, मुझे उनके घरों में भी बैठने जाना है, दुख तकलीफ में मुझे वहां भी इकट्ठा होना है। इसलिए आपको समझना चाहिए, मैं आपसे तय करना चाहता हूं, आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए, सहयोग मिलना चाहिए। एक चीज की निवेदन मैं और करना चाहता हूं, आपने सुना होगा ERCP, ERCP का आजकल आप नाम सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, टीवी में देखते होंगे, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। ये पूरी राजस्थान नहर परियोजना क्या है? पूरी राजस्थान नहर परियोजना एक ऐसी योजना है जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने बनाई थी। उसमें राजस्थान के 13 जिले हैं। और जब चुनाव हुआ था राजस्थान में लोकसभा का, तब नरेंद्र मोदी जी ने जयपुर की सभा में इसके लिए कहा था कि वसुंधरा जी ने 13 जिलों की ERCP बनाई है, जो जीवनदायी योजना है, जिसमें किसान को सिंचाई का पानी मिल जाए और पीने का पानी मिल जाए। मुख्यमंत्री जी ने वो प्रधानमंत्री जी जब जयपुर के बाद अजमेर आए, अजमेर में उन्होंने भाषण में बोला था कि मैं राजस्थान की सरकार ने मुख्य वसुंधरा जी ने ERCP एक प्रोजेक्ट बनाया है, इस प्रोजेक्ट को मैं पूरी कोशिश करूंगा, पूरी सहानुभूति से देखूंगा और मैं राजस्थान सरकार की मदद करूंगा। सरकार बदल गई। हम विधानसभा में मुख्यमंत्री जी बार बार विधानसभा इस बात को उठाया, हमने आम सभा चारों सर्वसम्मति का फैसला किया और केंद्र सरकार से कहा ये आप इसको राष्ट्रीय योजना घोषित करें। राष्ट्रीय योजना घोषित नहीं करी। मुख्यमंत्री जी ने कहा ये 13 जिलों का मामला। इस ERCP में अपना बिशनपुर का बांध, ये पानी कहां से आएगा? चोटा के चंबल से, उधर से आप बागोड़ा चल जाओ, माई बांध से, नदियों से, बांध से, जो पानी राजस्थान से बाहर जा रहा है, जो अन्य राज्यों में जा रहा है, उस पानी को प्रदेश के मुख्यमंत्री लाकर हमारे 13 जिलों के बड़े बांधों में डालना चाहते हैं। उसमें एक बांध बिशनपुर भी है, जो सिंचाई का भी है और पीने का पानी का भी है। अब ERCP का काम चलता है तो पानी बिशनपुर के बांध में आता है। और जयपुर जिले के 3-4 बांध हैं। एक बांध रामगढ़ है, जमा रामगढ़, दूसरा बांध कालक है। कालक वो है जिसमें दूधू और फागी में कालक की नहरें बनी हुई है। एक बांध इसमें कालक है, एक बांध इसमें छापरवाड़ा है। छापरवाड़ा वो है जो हर साल दूधू में किसानों के लिए सिंचाई होती है। पिछली बार जब मैं मंत्री था तब मैंने 2 साल तक छापरवाड़ा का पानी चोरू लसाड़िया साइड में, छापरी साइड, नारेड़ा साइड में लाया था। अब के थोड़ा गड़बड़ हो गया, अब के बेटों ने सफाई नहीं कराई थी, लेकिन छापरवाड़ा में पानी आता है। अब के मैं पूरा ध्यान रख रहा हूँ, समय से पहले भगवान भर रहा है, समय से पहले जब इसमें मैं जागूंगा और नहरों की सफाई पहले कराऊंगा। और पहले कराकर दूधू के लोग बड़े नाराज होते हैं। जब दूध भागी नहीं जुड़ा हुआ था तो नागर मन में मानने के लिए तैयार रहता था कि एक बूंद भी दूधू से बाहर नहीं जाएगी। अपने जीव को ये अब उल्टा करने लग गया है, ये बेटा छापरवाड़े के पानी को फागी में ले जाना चाहता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं इस ERCP में कालक है, सेकंड पेज में छापरवाड़ा है, फर्स्ट पेज में आपका बिशनपुर है,
ये किसानों के लिए जीवनदायी मामला है। सबसे बड़ी कमी है तो केवल पानी की, सिंचाई के पानी की कमी है, पीने के पानी की कमी है। फिर लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं राजस्थान में इस योजना को लागू करूंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं 9,600 करोड़ रुपए इस ERCP के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री ने बजट में घोषणा कर 9,600 करोड़ रुपए की सैंक्शन निकाल दी, काम चालू कर दिया है। अब नरेंद्र मोदी जी के यहां से फरमान आया है कि ERCP को बंद कर दो, इस ERCP का काम को बंद कर दो। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं ये काम वो है जो जनता से जुड़े हुए काम, जनता से जुड़े कामों में हम पार्टी देखेंगे, राजनीति करेंगे तो जनता का भला नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं जो सार्वजनिक काम हो, जो सार्वजनिक काम हो उनमें आपको सबको मदद करनी चाहिए, सबको आपको मदद करनी चाहिए। एक प्रार्थना और करना चाहता हूं, आपको मैंने एक पर्चा बांटा है, ये लंपी चर्म रोग। ये लंपी चर्म रोग क्या है? ये पशुओं में फैल गया है और पशुओं में आपके इस बार ऐसा हुआ कि ये गाय में ज्यादा फैल गया है। जैसे ही मैं अखबारों में पढ़ा कि लंपी फागी दूधू में भी आ रही है, मैंने तत्काल 8 तारीख को मीटिंग बुलाई, सारे अधिकारियों की मीटिंग बुलाई, माननीय मंत्री महोदय से मैंने बात करी। मंत्री महोदय कह रहे हैं कि अभी इस गाय की अभी तक वैक्सीन नहीं आई, आएगी तो नागर साहब मैं आपको भी दे दूंगा, पर पहले राजस्थान में आने तो दो। और आप फिर मेरे को कह रहे हैं 1 लाख देंगे तो एक के हिस्से में 300-400। मैंने आपकी पशुओं की गिनती कराई, करीब हमारे 16,000 दूधू और फागी मौजमाबाद में गाय। मैंने उसी समय मीटिंग लेकर कह दिया कि जब कोरोना आया था, जब 4-4 महीने तक लॉकडाउन लग गया, मैंने ये घोषणा करी थी कि दूधू में और फागी मौजमाबाद में मैं किसी को कोरोना में भूखा नहीं सोने दूंगा। क्योंकि जब लॉकडाउन लग गया, नरेगा बंद हो गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई, हर गरीब के पीपे में इतना आटा नहीं होता है कि घर बैठ के 3-4 महीने तक वो रोटी अपने बच्चों को खिलाते हैं। लेकिन मैंने संकल्प लिया और 6 बार आपके यहाँ मैंने खाने का सामान भेजा, चाहे मैंने भीख मांगी, चाहे मैंने हाथ जोड़ा, जो मुझे करना था मैंने किया और किसी को भूखा नहीं सोने दिया। इसी तरह मैंने अधिकारियों से कहा आपको इसकी तैयारी करो, जहां वैक्सीन मिलेगी, गाय की नहीं मिलेगी तो और कोई बकरियों की मिलेगी, कोई भैंस की मिल जाएगी, किसी और जानकार की मिल जाएगी, गाय की आई तो गाय की भी ले आएंगे। तो मैंने अधिकारियों से कहा मेरे दूधू विधानसभा क्षेत्र में गाय हमारी माता है, मेरे रहते हुए इस विधानसभा की एक भी गाय को नहीं मरने दूंगा। मैंने इनसे कहा एक भी गाय को नहीं मरने दूंगा। और मैंने तत्काल कहा आप पता करिए ये कहां मिल सकती है। हमारे SDM बैठे हैं जो फागी के भी हैं, इन्होंने पता किया कि ये हैदराबाद मिल सकती है, हैदराबाद में फलाना कंपनी का काम है। तत्काल 16,000 मैंने आपकी जो वैक्सीन की डोज है उसका पेमेंट कर इनसे करवाया और 16,000 वैक्सीन आज आपकी दूधू विधानसभा में आ गई। दूधू विधानसभा में 16,000 वैक्सीन आ गई। मैं आपसे सहयोग ये चाहता हूं, गाय तब बचेगी जब सब सहयोग करो। हमारे हर पंचायत लेवल पर पशु सहायक कंपाउंडर लगा हुआ है, उस कंपाउंडर को सबके करना है। मैंने कहा चाहे पालतू हो चाहे आवारा गाय हो, कोई गांव बिना वैक्सीन नहीं बचनी चाहिए। एक गड़बड़ मामला और है, अगर कहीं कोई गाय बीमार हो गई तो फिर उस गाय को दूर रखना पड़ेगा। अन्य गायों के बीच में तो सारे किसी गाय को वैक्सीन नहीं लगाना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कल की तारीख में हर गांव पर जो आपका पशुपालन का कर्मचारी है, जितने उसने मुझे गाय बताई है, सब गायों की वैक्सीन आपके उस पशुपालन के कर्मचारी के पास सब दूधू में तो आ गई है। वैक्सीन अपनी विधानसभा में 16,000 डोज लिया है, 16,000 डोज हैदराबाद से आ गई है, उसको आपके अस्पतालों को दे दिया है। आपके अस्पतालों का कि अब कार्यक्रम बनाओ और एक भी गाय इस विधानसभा में इस बीमारी से मरनी नहीं चाहिए, ये मेरा प्रण है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं इसमें आपका भी सहयोग चाहता हूं, आपको सबको सहयोग देना पड़ेगा।
गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है। अभी हम आज दूधू में तिरंगा प्रभात फेरी निकाली, ईमानदारी से कह रहा हूं। 4000 बिस्कुट के पैकेट मंगाए, 4000 नींबू की बोतल मंगाई, नींबू पानी की। और जब अंत में देते देते बिस्कुट के बिस्कुट के पैकेट भी खत्म हो गए। मैंने वापस पैसा दिया कि अब लोकल दूध से लिया। इतना जन सैलाब उतरा उसमें, इतना जल सैलाब उमड़ा, जबरदस्त तरीके से जन सैलाब उमड़ा। और जल सैलाब उमड़ने से तिरंगा हमारा, आप तो समझते हो 75 वर्ष हो गए, 75 वर्ष हो गए आज, जिन्होंने देश को आजादी कराने में प्राणों की आहुति दी है, बलिदान दिया है। कई लोगों का इतिहास के पन्नों पर नाम नहीं है, बेचारे संघर्ष किया और उनकी मृत्यु हो गई, वो स्वर्ग में चले गए, बलिदान दे दिया, उनके इतिहास के पन्नों पर भी नहीं है। इसलिए कल मैंने आपके फागी में रखी है सुबह 8:30 बजे तिरंगा प्रभात फेरी, और कल ही मैंने मौजूदाबाद में रखी है 10:30 बजे तिरंगा प्रभात फेरी। इसके बाद तीनों जगह में दूधू फागी मौजूदाबाद में 1-1, 2-2 गाय के वो वैक्सीन का इंजेक्शन लगवाऊंगा। और फिर मैं इन सबसे कह दूंगा दवाई पहुंचा दी है, शाम तक सारी वैक्सीन पहुंच जाएगी कि टोटल गाय एक भी नहीं बचनी चाहिए। आपको सबको इसमें मदद करने की आवश्यकता। पता नहीं क्या परिपाटी पड़ गई, ईआरसीपी को रोकने के आदेश कर दिए, रोक दो इसको। इस रोड के लिए आपसे कोई छुपावा थोड़ी है। बाबूलाल नगर ने कितना ताबड़तोड़ करके ये कहना पड़ा कि मैं धरने पे बैठूंगा 5000 आदमी लेकर। अब आ रहे कि मैंने महात्मा गांधी का एक वो क्या बोलते हैं उसको, अभी अंबेडकर भवन 50 लाख का सैंक्शन किया है, अभी भी प्रपत्र पर साइन नहीं हुई। इस रोड पे साइन कराए मैंने जितेश जी से कहा, तुम लोग नाराज हो जाओगे मुझे, हमारे फलाना तुम्हारे में जाति पहले घुस जाती है, जल्दी तो जाके समझाओ, नहीं तो 5000 आदमी लेके बैठ जाऊंगा। मेरा नाम बाबूलाल नगर है, मैंने अमरूदों के बाग को भर दिया था। मैंने कहा 2500 ट्रैक्टर ट्रॉली लेके पहुंच गया था मैं अमरूदों के बाग में 2-2 बार, और वसुंधरा जी को भी झुकना पड़ा था और दूध में काम चालू कराना पड़ा। ये परिपाटी अच्छी नहीं, आपकी बस की बात नहीं है, मत करो। आपकी बस की बात कोई काम करने के तो मत करो, लेकिन काम में बाधा मत पहुंचो। किसने कह दिया उनको? इतना बड़ा कोरोना पड़ा साहब, आपने आके राम राम भी नहीं किया, आपने ये भी हाल नहीं पूछा कि तुम जिंदा हो कि मर गए। मैंने तो 7.5 करोड़ रुपए मेरे एमएलए कोटे से सारा दे दिया, 2.5 करोड़ रुपए मैंने भीख मांगी, आसपास के लोगों से मांगकर मैंने भूखा नहीं सोने, 3-3 अस्पताल खोल दिए। आज दूधू में 3 ऑक्सीजन प्लांट, ना करे भगवान कभी ऐसी महामारी आ जाए, लेकिन 70-80 ऑक्सीजन के सिलेंडर वो प्लांट रोज बना सकता है। भागी में बना सकता है, दूधू में बना सकता है, बिचुन में बना सकता है। आपके 9 मैंने एम्बुलेंस दी है, आपके सरपंच साहब पता नहीं क्या मुझसे कोई एम्बुलेंस मांग रहे हैं। मेरी बात सुनो, एम्बुलेंस कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। एम्बुलेंस में सबसे बड़ी बात है उसको चालू करो। चालू करना, ये चोरों के सरपंच साहब बैठे हैं, वो एम्बुलेंस के जंग लग रही है, ये चोरों का एम्बुलेंस के जंग लग रही है, क्योंकि उसमें तेल नहीं है। जब सरकार तेल नहीं देती है, ड्राइवर नहीं देती है, और वो एम्बुलेंस है 108 का तो मुझे पता नहीं, मैं बात करूंगा, लेकिन अगर आप ये बीड़ा उठा लो कि एम्बुलेंस का तेल और इसके ड्राइवर का हम जनता के सहयोग से कर लेंगे, तो मैं घोषणा करता हूं 15 लाख रुपए की आपको इस अस्पताल में एम्बुलेंस दे दूंगा, 15 लाख की एम्बुलेंस दे दूंगा। लेकिन तेल का और ड्राइवर का मामला बिठाना पड़ेगा। अभी मैंने 9 एम्बुलेंस खरीदी है, आपके लदाना में भी दी है। लदाना में केवल सरपंच साहब की दादी के लिए काम आई, नहीं काम ही नहीं आई। सरपंच साहब ने तेल डाल दिया और दादी को दिखाने के लिए जयपुर ले गए, जयपुर से वापस लिया है। लेकिन गरीब आदमी के लिए वो एम्बुलेंस वहीं खड़ी है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने कहा है 108 एम्बुलेंस, इसकी मैं बात देखूंगा, लेकिन मैं ये चाहता हूं मेरे हाथ में तो मैं वही बात करूं जो मेरे जेब में सामान हो। एमएलए कोटा तो मुझे अशोक गहलोत फिर दे देगा, 1 साल तो मेरा बाकी है, ये भी 1.25 साल तो 5 करोड़ रुपए मुझे फिर दे देगा। और ये जो कहीं मैं देख रहा था कि ये काय का सभा बना रहे, टीके लाले काय के सभा बना रहे हैं, काशेल वाले, अभी ये जयसिंह काय का सभा बना रहे हैं। बाद में मेरे समझ में आया
ये साहबा इस बात का बता रहे हैं कि ये परसों से सरकारी जमीन में रह रहे थे, सवाईचक जमीन, और अभी जो कैंप हुआ उसमें इनकी जमीन आबादी कर दी लोगों ने। आपके यहाँ 103 बीघा जमीन आबादी करी है। असली साहबा के हकदार तो एसडीएम दूदू यादव है। ये यादव साहब हमारे एसडीएम है। ये एसडीएम दूदू यादव साहब ये इसके हकदार है। मैं तो पहले भी आपका एमएलए था, लेकिन जब मैं इस बार शिविर में आया था, मैंने एक गज जमीन भी, पिछली बार मैं एमएलए था मैंने आबादी करी थी, इस बार एक गज जमीन सवाईचक को आबादी नहीं कर पाया। अफसर नहीं कर रहा था, साइन नहीं कर रहा था, कई बार अनुरोध कर दिया, इसमें साइन कर दे भैया, मेरी प्राथमिकता आबादी करने की है। नहीं किया तो उसके बिस्तर बांध दिए और 17 तारीख को इनको चार्ज दिला दिया दूधू वाले। अब 17 से 31 तारीख में 103 बीघा इन्होंने आबादी कर दी। 1100 परिवारों को पट्टा, आपकी जमीन जो सरकारी थी वो आबादी हो गई। इसमें मंडोल ने भी इसमें छक्का लगा दिया, और इसमें कासिल ने भी छक्का लगा दिया, और इसमें सवाई जयसिंहपुरा ने भी छक्का लगा दिया। इस बात के सापे बना रहे थे, लेकिन यह करना चाहिए। इस बार मैंने 513 बीघा जमीन पूरी विधानसभा की आबादी करी। 4700 परिवार, पहले जैसी मैंने पोल पट्टी नहीं छोड़ी, पहले मैंने आबादी करा दी। बाद में बड़े बड़े ये शक्तिशाली जो लोग बैठे हैं, मंत्री लोग बैठे हैं, सरपंच लोग बैठे हैं, कौन से कचरे में कराई है, फलाना कचरे में कराई है, कचरे में कितनी बीघा है, 10 बीघा जमीन है, आबादी कितनी करी है, 2 बीघा करी है। तो मेरे आबादी ऑर्डर करने के बाद जब तरमीन करी तो जिसके लिए करी वो तो दरा का दरा रह गया, और इन सब नेता नागलों ने तरमीन कई अन्य जगह कर दी, तो रह गए बेचारे गरीब वैसे के वैसे। अब के मैंने सीख सबक ले लिया था, अब के मैंने नाम डाला है। नाम कोई भी सरपंच हो, कोई भी नेता हो, अब उनका नाम काट नहीं सकता। उस ऑर्डर के साथ सूची लगाई, सूची के साथ उनका नाम डाला है कि ये जो आबादी करी है ये इन लोगों के लिए आबादी करी है, इनको आपको पट्टा देना पड़ेगा। उससे बाहर पट्टा नहीं दे सकते, उससे बाहर अगर पट्टा दे दोगे तो तत्काल सरकार कार्रवाई कर देगी। लेकिन 513 बीघा आबादी होना छोटी बात नहीं। अपने राजस्थान के कोई भी 5 जिले उठा लो, 5 जिलों को उठाने के बाद उनमें 5 जिलों में भी 513 बीघा नहीं हुई, और मेरी एक विधानसभा में 513 बीघा हुई। मुझे तो लगता ही नहीं है कि जयपुर जिले में शायद एक भी बीघा आबादी हुई है, एक भी बीघा आबादी नहीं हुई पूरे जिले में। केवल बाबूलाल नागर के 513 बीघा आबादी हुई। आपको समझना पड़ेगा, ये वही तो बाबूलाल नागर है जो कैसे पेंशन बढ़ाता था, 40 की भी बना देता था, 30 की भी बना देता था। वही तो बाबूलाल नागर है, ये वही तो बाबूलाल नागर है। एक परिवार में 5 जने हैं, 4 बेटे हैं, बाप है, 5 का इंदिरा कार्ड बना देता था। ये वही तो बाबूलाल नागर है जो जिसके 60 बीघा जमीन भी है। और अब मैंने कहा इनको सबको गेहूं से जोड़ूंगा, खास तरह से जोड़ूंगा। मैंने नोस्टल शेयर लगा दिया। जमीन पेरेंटल है, बाप दादाओं की है, कितने बेटे हैं, कितने पोते हैं। ये हमारा भंवर जी लाल यादव बैठे हैं, भंवर जी, इसके नाम पे 50 बीघा जमीन है, और इसे कैसे गेहूं मिले, ये जमीन कहां से आई थी, इनके कितने बेटे हैं, कितने पोते हैं, कितने पोतियां हैं, और उस बारे में लिखा दिया। नोस्टल शेयर से ये 8 जने हैं, जमीन 40 बीघा है, 8 पंजे 40, ये तो 8 बीघा जमीन है, और 40 बीघा जमीन है। इसके 5 आदमी हैं तो 8 पंजे 40 बीघा वाले को भी क्यों से जोड़ दिया। ये तरीका होता है। मैं सिर्फ आपसे इतना चाहता हूँ, विकास के कामों में मदद किया करो। मैं इतना बावला नहीं हूँ जो मैं ये नहीं समझूं कि इसका किसको फायदा होगा। मैं जानता हूँ सबको फायदा होता है। मुझे गाली काटता है बीजेपी का कट्टर कार्यकर्ता है, या जो मेरी खिलाफत करने वाला है कांग्रेस का है, कांग्रेस में भी मेरी खिलाफत वाला है। जब जरूरत पड़ जाएगी तो अपने बच्चों को यहीं पढ़ाएगा, इसी अस्पताल में लाएगा, इसी रोड पे चलेगा। तो कोई एक आदमी को थोड़ी फायदा होता है। आपसे इतना ही कहना है मेरा। मैं सबके लिए हूं, आप तो मुझे समझ गए हो। मेरे 4 बेटे बेटी हैं, चारों की मैंने शादी, सबके जन्म मरण में प्रण में जाता हूँ, कई बार बिना नौते भी चल जाता हूँ।
गांव में एक का 3 की शादी है, तीनों जगह हाजिरी मार के आता। और आपने ये भी देखा है, मैं जब कोई ब्याह शादी करता हूँ तो मैं काट छाट नहीं करता हूँ, सुगरिया न्योता देता हूँ, सुगरिया, पूरी जनता को सुगरिया न्योता देता हूँ। तो मैं सुगरिया आदमी हूँ, बीजेपी भी मेरी है, कांग्रेस भी मेरी है। आपको किसी को कैलाश जी से नाराजगी है, किसी जय किशन से नाराजगी है, तो किसी को पचाला जी से नाराजगी है, तो इनका नंबर आए ना, जब इनसे लड़के निकालना। और मेरे में क्या मामला है? मैं तो जब सबका हूँ, सबके लिए हूँ, सबका भला चाहता हूँ, सबका विकास चाहता हूँ, सबकी मदद करना चाहता हूँ, तो आप अपना मामला अपने स्तर पर रखो। मुझे याद अच्छी तरह, पहली बार जब मैं चुनाव लड़ा था जिला परिषद का, उस जमाने में सफेद कागज था जिला परिषद का, और पंचायत समिति का था पीला। सफेद कागज था और पंचायत समिति का पीला। जब मैं प्रचार करने लगा तो बीजेपी कांग्रेस सब साथ थाना जीता। पर एक बात का ध्यान रखो। तो क्या ध्यान रखूं? आप पंचायत समिति में हमारे साथ प्रचार मत करो, इस अपने नुकसान है। मैंने कहा काहे का नुकसान है? अजी थे तो सबका छो, मैं तक कोर्ट में जावा छा, मैं कई काम बदल माने थे सिंधी के स्कूटर से छोड़ जाओ छो, चाय पिलाओ छो, कलेक्टर थाना तहसील में चल जाओ तो जयपुर में एसपी के चल जाओ छो, खारी मारी छोटी दरखास्त लगा दो छो, आप अपना अलग से करो। मैंने कहा अलग से में क्या फर्क पड़ेगा? मेरा भी हाथ का निशान और इनका भी हाथ का निशान। अरे हाथ के निशान में अंतर है नागर साहब, समझो इस बात को। तो मेरे तत्काल अटकल बैठ गए। फिर मैंने प्रचार शुरू किया, मेरा तो वोट है थोड़ा कागज का है, सफेद था ना वो, ये जयपुर जाएगा जयपुर, और ये जो पीला कागज है ये जाएगा बैराट के पंचायत समिति। तो मेरा तो थोड़ा वाला वोट है भाई, पीला वाला वोट है जो बैराट में जाएगा। इतनी जनता ने मुझे वोट दिए कि कांग्रेस के 6 लोग चुनाव लड़े थे, उनसे 4,500 वोट मेरे ज्यादा आए, पंचायत समिति से 4,500 वोट ज्यादा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको पचाला साहब की लड़क निकालनी है तो निकाल लेना। जब पचन साहब जी चुनाव लड़े, कैलाश जी की निकालनी है तो निकाल लेना कैलाश जी की लड़क। जब ये चुनाव लड़े, अरे मैं तो तुम्हारी काली गाय हूं भाई, बीजेपी भी मेरी है, कांग्रेस भी मेरी है, सबका भला चाहता हूं, सबका काम करता हूं, सबकी मदद करना चाहता हूं, क्षेत्र का भला करना चाहता हूं, विकास करना चाहता हूं। आपके कई जवान बच्चे जो पहले चुनाव में मेरे साथ, अब मैं उनको नहीं देखता हूं। मैंने कहा मैं तुम्हें क्यों नहीं देख रहा हूं भाई? अरे भाई क्या मामला हो गया साहब? मैं उनके साथ नहीं बैठेंगे, आप उनके साथ बैठते हो, आप उनके बैठते हो, हमारी नहीं सुनते हो। अरे मेरे दरवाजे खुले, आप में से जो भी चाहता है 2 बजे मुझे फोन करके दे। 2 बजे मैं आपका फोन उठाता हूँ, नहीं उठाता हूँ। और कई दारू भी कर लेता, उसको जरूर कह देता हूँ सुबह बात करना, नशा उतरने के बाद उसको जरूर कह देता हूँ सुबह बात करना। हर आदमी का फोन उठाता हूँ, हर आदमी के लिए दरवाजे खुले रखता हूँ। बीजेपी कांग्रेस करता नहीं हूँ। इस क्षेत्र का जो आदमी है उसको लाता हूँ, उस आदमी को बाहर नहीं भेजता हूँ। बाहर भी भेजता हूँ तो इतना ही भेजने करता हूँ, मंडौर से रोटवाड़ा भेज दूँ, रोटवाड़ा से मंडौर भेज दूँ, दोनों जगह मेरे ही क्षेत्र हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपने बहुत अच्छा स्वागत किया है, पंचायत ने स्वागत किया है, आपने सबने मदद करी, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपका लंबा समय मैंने ले लिया है, आपकी कोई भी काम दाम मैं सब करूंगा, लेकिन मैं आपसे इतना सा प्रार्थना करता हूँ, जब मेरे लिए आप सुगरे हो। एक बार मेरी बेटी की शादी, जब मेरी परिस्थिति खराब थी, मेरे पास ऐसी जगह नहीं थी उस समय कि मैं जयपुर में बड़ा शादी का ब्याह का सबको बुला के प्रोग्राम, गांव में कर नहीं सकता था, इतना प्रोग्राम करने का मेरा वो तो सारा सिस्टम बैठता नहीं। तो मैंने क्या किया, 20-20 कार्ड भेज दिए और एक पंचायत, क्योंकि वो गार्डन ऐसा ही था जयपुर। मैंने कहा कोई 20 आ जाओ। मुझे याद है कांसेल वालों ने किसी ने कहा था साहब किसके नाम लिखे, नाम लिखते ही तो मेरा खेल खत्म हो जाएगा। तुम तो 20 आदमी कोई भी भेज दो गाँव में से, मैं काम में नोते में नाम नहीं ले सकता, नहीं इसको कह देंगे नागर ने इसको नोता दिया, इसको नोता दिया। मेरा ये सोच है, आपको समझना पड़ेगा। आपका जो भी भला, जो भी विकास का काम है सब कराएंगे। मुख्यमंत्री जी ने बहुत भाग्य के लिए ऐतिहासिक काम किया है, मैं भी मेरे हाथ पर पूरा मार रहा हूं। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आपके विकास के काम करेंगे। इन सरपंचों से जरूर कहना चाहता हूं, इनके पास ये मौका है, पता नहीं पट्टा देने में क्यों कंजूसी बरतते हैं, क्यों कंजूसी बरतते हैं मोहसिन जी, मेरे समझ में नहीं आ रहा। मैंने आज ही आईटीएम से कहा है,
मैंने दूधू एसडीएम से कहा, भाई ये सरपंच पुरानी आबादी का पट्टा ये दे या नहीं दे, तुम इसका संघर्ष करो। लेकिन 4700 लोगों का तो मैंने इस बार जमीन 4700 लोगों का नाम चयन करके उनकी आबादी करी है, उनको तो पट्टा देना ही पड़ेगा। जिनको पट्टा नहीं देंगे तो बेचारे को स्वाद कैसे आए। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपको विकास के काम सब करने चाहिए, आपका आशीर्वाद बना रहना चाहिए। मैं मंदौर के लोगों से फिर कह रहा हूँ, मैं सबके लिए मेरे दरवाजे खुले। कैलाश चौधरी भी गड़बड़ करता है तो मैं कैलाश चौधरी के खिलाफ बात लेकर आओगे तो उसको भी सुनूंगा, और मुझे लगता है कि आप न्याय में हो तो मैं आपकी मदद करूंगा। मेरा तरीका अलग है, मेरा काम करने का तरीका अलग है। यही आपसे मैं कहना चाहता हूँ। लंबा मैंने समय ले लिया है, आज पहले से ही मैं 2 घंटे लेट आपके बीच में आया हूँ। मंत्री जी को आना था, वो बीमार हो गए। ये तो मुख्यमंत्री का मामला है, ये तो बजट घोषणा का जो मामला हो तो मुख्यमंत्री का मामला। ये तो ऐसा खेल है कि मंत्री के पास जाना ही नहीं पड़ता, ये तो मुख्यमंत्री घोषणा करता है, वो पैसा है। एक बात जरूर कहना चाहता हूं, मैं हर घर में टूटी पहुंचाना चाहता हूं। थोड़ा सा ढीला चल रहा है, अचानक भाव आसमान में पड़ गए। कई पानी के ठेकेदारों ने तो ठेका छोड़ दिया, अपने पैसा जब्त करा लिया। 1-1, 2-2 करोड़ रुपए सरकार से जब्त करा लिया, क्योंकि नुकसान ज्यादा होता है। इसलिए मैं आपसे चाहता हूं, मेरा संकल्प है कि चुनाव से पहले मुझे हर घर में टूटी पहुंचानी है। सर्वे में नाम है तो भी पहुंचाना है, सर्वे में नाम से वंचित है तो भी पहुंचाना है। इसमें भी आपको सहयोग रखना है। कल आपके 8:30 बजे प्रभात फेरी रखी है, तिरंगा प्रभात फेरी। मुझे नहीं लगता दूधू में जो आज प्रभात फेरी हुई, आज दूधू में 40 पंचायतों की नहीं हुई है, आज केवल 19 पंचायतों की हुई है। 19 पंचायतों ने आज जितना जोश दिखाया है, मुझे लगता नहीं कि फागी में उससे ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे। फिर भी मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, मुझे लगता नहीं है कि फागी में आज से ज्यादा इकट्ठे होंगे। कल आपकी अच्छी प्रभात फेरी होनी चाहिए। आपने स्वागत किया, सत्कार किया, बहुत अच्छा हमारा सम्मान किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और फिर पुनः कह रहा हूँ, आप ये जो आप चाह रहे थे एम्बुलेंस, इसकी तो मैं बात करूंगा, लेकिन मैं वो दे सकता हूँ आपको एम्बुलेंस। वो कौन सी क्या बोलते हैं, 15 लाख रुपए में आती है ना, क्या आती है वो एम्बुलेंस? नहीं, एम्बुलेंस वो दे सकता हूँ। आपको खुला छोड़ के जा रहा हूँ डॉक्टर साहब, आप ये इस सब्जेक्ट के आज 15 लाख आपके मंदौर के एम्बुलेंस के लिए मेरे कोटे से मैं दे दूंगा, लेकिन उसको चलाना है, उसमें डीजल डालना है। ये लगाना वाला सरपंच ऐसे ही उचंती बोल रहा है, चल नहीं रही हो। ये तो दादी के लिए ले गया था, उसमें किराए की नहीं मंगानी पड़ी, दादी में डीजल डाल दिया और दादी को 2, 4, 5 बजे जयपुर ले गया। तो रोज चल रही। चोरों वालों को पूछो, इधर बैठे होंगे, चोरों वाली नहीं चल रही ना? नहीं चल रही है? नहीं, चोरों वाली एम्बुलेंस चल रही है क्या? चल रही है, डीजल डल रहा है। आज चला, क्योंकि मैं डीजल नहीं दे सकता। मैंने आपसे बिना मांगे मैंने 15 लाख रुपए दिए। मैं ये सोच के दिए कि जल्दी से कोई दुर्घटना हो जाए, कोई बात हो जाए, एम्बुलेंस अगर आपके नजदीक होगी, 60 अस्पताल में पहुंच जाए, इलाज हो जाए। इसलिए मैं आप सबको यही कहना चाहता हूं, आपने शानदार कार्यक्रम किया है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब।